हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में महिंद्रा स्कॉर्पियो का कैटालिटिक कन्वर्टर। असल में इस कैटालिटिक कन्वर्टर को जब हम क्लीन करते हैं पता नहीं चलता कि क्लीन हुआ या नहीं हुआ। बाहर से आपको कालक निकलती हुई दिखी, आपको लगा कि एक्चुअल में क्लीन हो गया, लेकिन क्या ये असल में क्लीन हुआ? और क्लीन हुआ तो किस चीज़ ने इसको क्लीन किया? कुछ लोग डीजल से इसको वॉश करते हैं, कुछ लोग पानी से वॉश करते हैं, कई प्रेशर मारते हैं, कुछ सर्फ डालते हैं। आखिर किस चीज़ से इसको क्लीन कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कार्बन होता है और अंदर हम देख नहीं सकते। आज मैं कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं जिससे पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट में पहला रोल होगा एक्स टूल के इस कैमरे का। ये कैमरा मैं इंसर्ट करूंगा इस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। पहले नोट करेंगे कि कितना कार्बन है, फिर मैं इसको वॉश करूंगा ट्रेडिशनल तरीकों से, जैसे कि लोग करते हैं, जैसे आप प्रेशर लगवाते हो, पानी लगवाते हो, सर्फ लगाते हो, सारा कुछ करके फिर आफ्टर रिकॉर्ड करेंगे कि अब अंदर के हालात क्या हैं। और उसके बाद जब सारा प्रोसेस कर चुकेंगे जो नॉर्मली होता है, इसके बाद वो प्रोसेस करेंगे जिससे डीपीएफ तक क्लीन हो जाता है। डीपीएफ भी कुछ ऐसा ही पार्ट होता है, उसके अंदर भी कार्बन और ऐश भरी होती है। अब उस कार्बन को डाइल्यूट करने के लिए एक्सआरएस की डीपीएफ क्लीनर किट है। इस किट से हम कैटालिटिक कन्वर्टर को फिर उसके बाद में साफ करेंगे। रिजल्ट असल में तब सामने आएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दूं। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए छोटा सा बटन है, लेकिन मेरी मेहनत को ये स्वार्थ करता है, मेरे लिए बड़ा ही मोटिवेशन का काम करता है ये सब्सक्राइब बटन। सो प्लीज सब्सक्राइब। सबसे पहले एक वैक्यूम क्लीनर यूज करूंगा, साथ में ये प्रेशर वॉशर गन यूज करूंगा। सेफ्टी के लिए ग्लव्स हाथ में पहन लिए, सेफ्टी ग्लास यूज़ कर रहा हूँ आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब प्रेशर एडजस्ट कर लेते हैं और अब लगाते हैं इस कैटालिटिक कन्वर्टर में। ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम से मैं डाउनस्ट्रीम की तरफ चला रहा हूँ और बिना कोई केमिकल यूज़ किए ही देखो इतनी कालक निकल गई। ये है सूट मास, एक्चुअल में ये अनबर्न फ्यूल है। साथ में इसके इंजन ऑयल के भी बर्न पार्टिकल्स हैं। ये जो अभी निकल रहा है, ये सिर्फ जो ऊपर से चिपका हुआ है वो सारा पार्ट निकल रहा है। इसको हमें लग रहा है कि ये हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर बिल्कुल साफ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक भ्रम और दूर कर दूं, प्रेशर वॉशर हटा के अगर मैं टैप वाटर भी डालता तब भी वैसे ही कालक निकलती, सूट मास वैसे ही निकलता। प्रेशर वॉशर का कोई बड़ा रोल नहीं होता, क्योंकि प्रेशर वॉशर का डायरेक्ट प्रेशर वहाँ तक पहुँचता नहीं है। आप देखोगे तो ये इसका प्रेशर सिर्फ वॉल्स पे टकरा रहा है। जो वॉल्स पे कार्बन जमी हुई है, सूट मास जमा हुआ है, वो भी ऊपर के पार्टिकल्स जो टूट के निकल सकते हैं। अब इसके बाद मैं कैमरा इंसर्ट करता हूँ और फिर चेक करता हूँ क्या कंडीशन है इसकी। एक्चुअल में कैमरा जहाँ तक जा रहा है मुझे क्लियर फुटेज यहाँ पे देखने को मिल रही है क्या हो रहा है, लेकिन इसकी फुटेज मैं सेव नहीं कर पाया ताकि मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ। बट कोई बात नहीं, आपको फ्यूचर में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग इसके आगे डाल रहे हैं डीजल। जो डीजल डाल के लोग सफाई करते हैं, बोलते हैं जी डीजल डाल दिया और उसको हिला दिया, पूरा साफ़ हो गया। इसके बाद आप पानी भी डालोगे ना तो पानी बिल्कुल क्लियर निकलेगा। क्लियर निकलने का मतलब नहीं कि ये साफ़ हो गया। अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना हो, सिंपल गूगल कर लेना, क्या सूट मास को पानी से डाइल्यूट किया जा सकता है, या कार्बन को पानी से डाइल्यूट किया जा सकता है, या फिर डीजल से किया जा सकता है? जवाब आएगा जी बिल्कुल नहीं, ना ही डीजल से और ना ही पानी से इसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में हमारी आंखों का भ्रम होता है जो हम समझते हैं। अब देखो मैंने डीजल डाला है, डीजल डालने के बाद फिर प्रेशर मारता हूँ, क्या निकलता है इसके अंदर से? कोई ऐसा कुछ बड़ा रोल नहीं निकलता कि भाई इसके अंदर से कुछ ऐश बाहर आ गई हो या फिर कार्बन सूट मास कुछ बाहर आ रहा हो, कुछ भी नहीं। वो थोड़ा बहुत जो वॉल पे लगा हुआ है, जितनी बार प्रेशर इधर उधर टकराता है वही सिर्फ बाहर आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरा डाल के जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो मुझे जगह जगह निशान दिखते हैं पाइप पे, वो भी सिर्फ वहाँ जिस वॉल पे ये प्रेशर डायरेक्ट टकरा रहा है। अब देखते हैं एक्सआरएस की किट इस पे क्या काम करती है। एक्सआरएस एक केमिकल का पूरा किट है जिसके अंदर 3 तरह के केमिकल आते हैं। पहला केमिकल ये है जो सूट मास को डाइल्यूट करने के लिए है। इसके बाद दूसरा एक केमिकल और है, ये उसमें बर्न हो गई ऐश को डाइल्यूट करने के लिए है। इसके बाद तीसरा एक और केमिकल है, ये है एक तरह से कंडीशनर, जो सारी चीज़ें जो प्रोसेस हुआ उसको कंडीशनिंग करने के लिए, वापस से कैटालिटिक कन्वर्टर को फ्रेश न्यू बनाने के लिए। इस किट को जापानीज़ ने डिज़ाइन किया है, क्योंकि वो लोग पहले से इस पे R&D कर रहे थे। अगर पहली वीडियो आपने देखी होगी तो जापानीज़ मेरे पास आए थे और तब जाके हमने इन सारी चीज़ों को समझा था। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा XRS को आज की वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए। अब सारे तरीके यूज़ करने के बाद हम XRS की किट यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला केमिकल जो सूट मास को डाइल्यूट करने के लिए होता है, इसको इसके अंदर डालेंगे, अपस्ट्रीम साइड से डालेंगे और इसको पूरी तरह से हिलाएंगे ताकि ये चारों तरफ फैल जाए। इसका मेन काम है वहाँ तक पहुँचना जहाँ जहाँ सूट मास जमा हुआ है उन सबको जाके डाइल्यूट करना। देखो बिना किसी प्रेशर के, कुछ भी किए बिना, ऐसे ही डाइल्यूट होकर निकलने लगा। थोड़ा सा एयर ब्लो करना पड़ता है ताकि ये पूरी नालियों में पहुँच जाए और फिर ये उसको जाके अच्छे से डाइल्यूट कर पाए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन होता है एक हनीकॉम्ब टाइप से होता है। अंदर अंदर जाके इसको पहुंचना है और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को लूज़ करना है, डाइल्यूट करना है,
ताकि ये सारी नालियाँ अच्छे से साफ़ हो पाएँ। करीब 15 मिनट इसको सोक करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर दूसरा केमिकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है ऐश को डाइल्यूट करने के लिए, और ये एसिटिक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, अपने हाथ को कवर करके रखिए ताकि ये आपके हाथों में ना लगे। इसके बाद इसको भी वैसे ही हिलाना है, अप स्ट्रीम से डालना है, डाउन स्ट्रीम से निकलने देना है। जैसे ये बाहर आएगा, देखो अपने साथ झाग लेके आ रहा है, और झाग के साथ साथ आप देखोगे एक ब्राउन कलर की ऐश बाहर आ रही है, जैसे राख होती है। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इसका सूट मास्क के कुछ पार्टिकल्स जलते भी हैं, और जल के वो अंदर चिपक जाते हैं, जिनको ऐसे किसी पानी से या डीजल से, पेट्रोल से डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। और जब तक ये निकलेगा नहीं, कैटलिटिक कन्वर्टर आपका बिल्कुल फ्री फ्लो हो ही नहीं सकता। इसको भी सेम वैसे ही 15 मिनट छोड़ देना है, सेम वैसे ही थोड़ी सी एयर ब्लो करके। और लास्ट में हमको यूज़ करना है कंडीशनर, जो पैकेट है इसके कंडीशनिंग के लिए। इसका काम है जो कैटलिटिक कन्वर्टर में जो एसिटिक चीज़ें गई हैं उसको क्लियर करना, दोबारा से उसको फ्रेश बनाना। इसको भी सेम वैसे ही डाल के पूरी तरह से हिला देना है ताकि ये पूरी जगह पहुंच जाए। और लास्ट में हल्का सा एयर ब्लो करना है, सिर्फ एयर ब्लो करना है, सिर्फ इसलिए ताकि वो जगह जगह पहुंचे, ना कि इसलिए कि वो साफ़ हो जाए। मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए मैं उसका प्रेशर थोड़ा सा कम करके पीछे करके चलाता हूँ। आप देखो, सिर्फ मैंने ये कंडीशनर डाला है और ये जितनी ऐश अंदर डाइल्यूट हुई थी वो 15 मिनट में ये यहाँ पे वैसे ही बाहर आ गई। अब आप सोचिए, ये अंदर ही पड़ी रहती, ये कभी साफ़ ही नहीं होती। अब इसके बाद जब 15 मिनट हो जाएं, अब इसको हम उल्टा कर लेंगे, डाउन स्ट्रीम से पानी डालना शुरू करेंगे। जो भी इसमें मटेरियल है वो सारा क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। अब जब साफ़ पानी आएगा, फिर आपको दोबारा से वैसे ही काम करना है। कितनी बार? कम से कम 3 से 4 बार, जब तक कि पानी पूरा क्लियर ना हो जाए। बीच में हम एयर को भी ब्लो करते हैं साफ़ करने के लिए, कोई पार्टिकल्स रह ना जाए। फिर एक बार पानी डालते हैं, उसके बाद फिर एयर ब्लो करते हैं। सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तब जाके ये कैटलिटिक कन्वर्टर पूरी तरह से साफ़ होगा, जैसे ये ब्रांड न्यू आया था। लेकिन इससे पहले जो कार्बन निकल रही थी, जो सूट मास निकल रहा था, वो सिर्फ ऊपर की जो लेयर थी जो टूट के निकल सकती थी, सिर्फ वही निकल रही थी, जिसको आप सिंपल टैप वाटर से भी निकाल सकते थे। उसकी नालियों में फंसा हुआ सूट मास और ऐश वो कभी भी नहीं निकल सकता था। इसके बाद जब मैंने कैमरा अंदर इंसर्ट किया तो मुझे पूरा जो आउटर लेयर था, यहाँ तक कि वॉल भी पूरी क्लियर दिखी, उसके वेल्डिंग भी पूरा साफ दिख रहा था। और जितना भी एरिया कैटलिटिक कन्वर्टर का जो हनीकॉम्ब बना हुआ है वो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, सेम जैसे कॉपर चमकता है। इसके बाद मैंने फिर से इसको पानी डाल के वॉश किया और फिर अच्छे से सुखाया, क्योंकि जब मैं कैमरा अंदर डालता हूँ तो पानी का रिफ्लेक्शन की वजह से मैं उसको साफ देख नहीं पाता। क्योंकि मैं उस फुटेज को सेव नहीं कर पाया इस स्क्रीन पे लगाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम किसी और तरीके से, ताकि मैं इसको आपको दिखा पाऊँ। लेकिन मैंने अभी तक जो रिज़ल्ट इसका देखा वो मुझे चौंकाने वाला था। एक्चुअल में मुझे लगा कि हाँ यार, ये हुई है क्लीनिंग। इससे पहले मैंने जितने भी कैटलिटिक कन्वर्टर क्लीन किए या कोशिश की उनको क्लीन करने की, एयर तो फ्लो करने लग गई, लेकिन प्रॉपर वैसा साफ़ नहीं हुआ जैसा ये नया आया था। क्योंकि ये ऐश के पार्टिकल्स तो निकल ही नहीं सकते थे, ये वहीं चिपके रह जाते, जो अब यहाँ पे निकल पाए हैं। अगर आपको डीपीएफ क्लीन करना हो, उसके लिए एक डीपीएफ क्लीनर की किट इनफ होती है। बाकी कैटलिटिक कन्वर्टर में थोड़ा सा कम लगता है, आप चाहो तो इसमें कम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस सेम वही होना चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाया। देखो, डीपीएफ और कैटलिटिक कन्वर्टर ये दोनों भाई भाई ही हैं, ये दोनों का काम ही पॉल्यूशन को रोकना है। इसके अंदर थोड़ा सा कम सूट मास इकट्ठा होता है, डीपीएफ में थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है। और ये छोटा होता है, डीपीएफ इससे और बड़ा होता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस कैमरे में वो सारी चीज़ रिकॉर्ड कर लूँ, बट वो पूरी तरह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि ये इतना बड़ा कैमरा ये अंदर जा नहीं सकता। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं डीपीएफ को क्लीन करूँ तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाऊँ। इस क्लीनर किट को अगर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके इसको बाय कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा और मेरी मेहनत से खुश हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।